हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेरा नाम है संजय। आप सबको मैं मेरा चैनल JCERT क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों हम लोग पिछली कक्षाओं में परिमेय संख्या हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, जो कि पार्ट 1 है। हम लोग अभी चैप्टर 8 को क्लास 8 के परिमेय संख्या को पढ़ रहे हैं बच्चों। तो आज हम लोग भाग 7 को करने वाले हैं, जिसमें प्रश्नावली 9 को हम लोग करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, 8 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। आज हम लोग 9 को करने वाले हैं। तो 9 में देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। मतलब कि बच्चों इसमें 3 क्वेश्चन ए बी सी दिया हुआ है। इसमें परिमेय संख्या दिया हुआ बच्चों, देखिए -1 और 0, इनके बीच 3 ठो हमको परिमेय संख्या लिखना है। फिर इसी तरह एज इट इज हमको इन दोनों के बीच 3 ठो परिमेय संख्या निकला है। फिर इसी तरह सी में भी 3 ठो परिमेय संख्या लिखना है। हम लोग जानते हैं बच्चों कि अगर कोई दो परिमेय संख्या है तो उसके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, जैसे 1 और 2 को हम लोग ले लेते हैं, 1 और 2 को, तो 1 और 2 के बीच में भी बच्चों अनंत परिमेय संख्याएं होती है, इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर। तो कैसे होगी उसके बारे में हम लोग आज समझेंगे बच्चों। ठीक है, तो देरी ना करते हुए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार दिया हुआ -1 और 0। अब देखिए बच्चों सबसे पहले इसमें करना क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे बच्चों, तो इसमें देखिए -1 और 0 दिया हुआ है। -1 और 0 में देखिए डिनोमिनेटर कुछ है, तो डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में 1 है बच्चों। ठीक है, हर में क्या है 1 है। यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले अगर देखें तो इसको देखिए कितना परिमेय संख्या हमको सबसे पहले निकालना है। तो इनके बीच में बच्चों 3 परिमेय संख्या हम लोग निकालना है। कितना परिमेय संख्या बच्चों, 3 परिमेय संख्या। तो जितना भी परिमेय संख्या निकालने के लिए बच्चों कहा जाएगा, हम लोग एक बढ़ा के लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, 3 + 1 कर लेंगे बच्चों। ठीक है, क्या लिखेंगे, 3 + 1 = 4। ये हम लोग लेंगे बच्चों, ये इसका कॉन्सेप्ट है। जितना भी परिमेय संख्या कहा जाएगा निकालने, एक प्लस करके लेंगे। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जैसे -1 है तो -1 को बच्चों कितना से 4/4 से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, और 0 को भी हम लोग 4/4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि इनके बीच हमको 3 ठो परिमेय संख्या निकालना है। और जब भी बच्चों को परिमेय संख्या निकालना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, जितना कहा जाता है उसमें एक प्लस किया जाता है बच्चों। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए -1 में 4/4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये तो कट के 1 हो जाएगा, तो हम लोग को सिर्फ -1 ही मिलेगा। लेकिन हमको परिमेय संख्या निकालने के लिए बच्चों ये प्रोसीजर अपनाना पड़ता है। अब देखिए बच्चों अगर इसमें देखा जाए तो देखिए -1 × 4 क्या हो जाएगा बच्चों, -4, और नीचे में तो 4 हो जाएगा, बीच में है। और देखिए 0 × 4, तो 0 × 4 क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों -4/4 और 0/4 के बीच में हमको 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो इनके बीच में 3 परिमेय संख्या क्या क्या हो सकता है बच्चों, देखिए तो देखिए -4/4 और 0/4 तो क्या हो जाएगा, -3/4, -2/4 और -1/4। ये जो बच्चों आया है परिमेय संख्या, यही 3 तो परिमेय संख्या इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या है। तो यही इसका बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बी नंबर को देखते हैं। तो बी नंबर में भी बच्चों हम लोग क्या देखना है, -1/2 और 2/3 के बीच में। अब देखिए बच्चों ये क्वेश्चन ए और बी को कंपेयर अगर हम लोग करते हैं बच्चों, तो इन दोनों क्वेश्चन में हम लोग को एक डिफरेंट देखने को मिल रहा है बच्चों। इसमें देखिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, इसका मतलब हम बच्चों अपने से 1 ले लेते, और डिनोमिनेटर को सबसे पहले सेम करना पड़ता है बच्चों। इसका एक पहला स्टेप क्या होता है, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है। देखिए डिनोमिनेटर सेम था इसमें, लेकिन इसको अगर क्वेश्चन को हम लोग देखें बच्चों, तो इसमें देखिए डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ 2 है और यहाँ पर 3 है। तो 2 और 3 है, मतलब सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग को सेम करना पड़ेगा। अब सेम कैसे होगा बच्चों, ये हर कैसे बराबर होगा, तो इन दोनों का हमको एलसीएम लेना पड़ता है, और एलसीएम जब नहीं आता तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है बच्चों। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको बराबर करेंगे। तो हम लोग कैसे बराबर करेंगे बच्चों, 2 और 3 का क्या करेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो लिखेंगे 2 और 3 का लॉस और कितना होगा बच्चों, 2 और 3 का लॉस और कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। अब क्या हो रहा है बच्चों, 6 हो जा रहा है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिनोमिनेटर में 6 लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए -1/2 को
किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कि 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो अगर देखिए तो 2 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा बच्चों। तो 3, अब यहाँ 3 बैठा है तो यहाँ भी 3 बैठाना पड़ेगा बच्चों। तो -1 × 3 क्या हो जाएगा? -3। इसका मतलब -1/2 -3/6 बन गया बच्चों। फिर देखते हैं हम लोग 2/3, है ना? तब क्या लिखेंगे? 2/3। अब 2/3 को हम लोग करेंगे और 6 लाएंगे तो 3 का टेबल में 6 कितने बार में आता है बच्चों? तो 2 बार में। तो यहाँ पर भी 2 बैठाएंगे, 2 2 जा 4। अब मेरा पास जो आ गया बच्चों, ये क्या आ गया? -3/6 और 4/6। क्या आ गया बच्चों? -3/6 और 4/6 आ गया। अब हम लोग क्या करना पड़ेगा? देखिए डिनोमिनेटर बराबर आ गया बच्चों, हर बराबर आ गया। अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि अब कितना परिमेय संख्या निकालना है? 3 परिमेय संख्या हम लोग बच्चों निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? उसी तरह जैसे यहाँ पर किए थे 3 + 1 4, इस तरह क्या करेंगे? यहाँ पर भी क्या करेंगे? 3 + 1 = 4, ये कर लेंगे बच्चों। इसके बाद क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे? -3/6 लिखा हुआ, -3/6 को हम लोग किससे करेंगे? 4/4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। फिर हो जाएगा और 4/6 को क्या करेंगे बच्चों? 4/4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब बच्चों अगर देखें तो 3 4 जा कितना हो जाता है बताओ? 12। 3 4 जा 12, तो हो जाएगा -12/24। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? 4 4 जा 16 कितना हो जाएगा? 24। अब देख रहे हैं बच्चों, इसमें अगर एक चीज देखें तो इन दोनों के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या आ गया। जरूरी नहीं बच्चों कि 4/4 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, हम लोग कम से भी कर सकते हैं, 2/2 से भी कर सकते हैं, 3/3 से भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग को 3 ठो बीच में परिमेय संख्या निकालना है। तो इन दोनों के बीच में 3 ठो परिमेय संख्या बच्चों क्या आ जाएगा? देखिए तो -12/24 और 16/24। तो -12 और 16 के बीच में अगर नंबर लाइन को बच्चों हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा? -11 हो जाएगा, -11/24। फिर आपका हो जाएगा -9/24। फिर हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पर 16/24 है तो हम लिख सकते हैं 8/24 भी हो सकता है बच्चों। तो इस प्रकार ये 3 इसके बीच में परिमेय संख्या आ गई बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम लोग सी नंबर को देखते हैं। तो सी नंबर को जब हम लोग बच्चों बनाएंगे तो इसमें देखिए क्या करना है, हम लोगों को परिमेय संख्या निकालना है। अब देखिए इसमें भी तो डिनोमिनेटर बराबर नहीं है बच्चों, तो डिनोमिनेटर को सबसे पहले बराबर करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे? 7 और 8 का लॉस हो, 7 और 8 का लॉस हो, कितना आ जाएगा बच्चों? तो 7 8 56, यानी कि 56 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा? 56। अब क्या करना पड़ेगा? हम लोग -5/7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 को कि 56 आएगा? तो कितना होता है? 7 8 56, यानी कि 8 से करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर भी क्या होगा? 8 हो गया। तो -5 × 8 क्या हो गया? -40 हो गया। अब फिर करना पड़ेगा बच्चों -3/8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 56 आएगा? तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। तो 3 7 जा 21, यानी कितना आ गया? -40/56, और यहाँ पर आ गया -21/56 आ गया। ठीक है बच्चों, अब तो ये डिनोमिनेटर क्या हो गया? दोनों का इक्वल हो गया। ठीक है, अब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो हम लिख सकते हैं -40/56 और -21/56। अब अगर देखिए बच्चों तो इसी को तो हम इस रूप में लिख लिए हैं। अब क्या होगा कि हम देखिए इसमें नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों, क्योंकि हमको इनके बीच में 3 तो परिमेय संख्या निकालना है, तो क्या आ जाएगा? -40 और -21 के बीच में बहुत सारा आएगा, जैसे कि हो जाएगा बच्चों -40 और -21 के बीच में क्या आ जाएगा? -39/56। फिर हो जाएगा माइनस आपका हो जाएगा 28/56। फिर हो जाएगा -22/56। और इस प्रकार बच्चों हमको 3 ठो इनके बीच परिमेय संख्या निकल गया। अब एक चीज इसमें बच्चों कहना चाहते हैं आप लोगों को, देखिए ध्यान से अगर देखेंगे तो जैसे जैसे इसमें बनाए बच्चों, तो उस प्रकार हम लोग ये देखिए आ गया था -3/6 और 4/6। तो जरूरी नहीं कि हमको 3 + 1 4 करके ही बनाना था। हम यहाँ पर इसके बीच में 3 ठो परिमेय संख्या क्या क्या आ जाता बच्चों? -2/6, फिर आ जाता 1/6, फिर आ जाता 0/6, फिर आ जाता 2/6, इस तरह करके बहुत सारा आ जाता बच्चों। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा बना लिए, फिर भी हम कॉन्सेप्ट को बता रहे थे बच्चों। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन को इजी वे में बना सकते हैं, जैसे कि इसमें बनाए। तो बच्चों आई होप आज आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। जो भी अभी बनाए बीच में 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना। ठीक है बच्चों,
अगर क्लास पसंद आई होगी बच्चों तो आप लोग क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मोटिवेट हो पाए, इसीलिए आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग भी मोटिवेट होकर वीडियो बना पाए बच्चों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।